यूनिट थर्ड फिजियोलॉजी प्राणी कार्यकी की यूनिट थर्ड है। टॉपिक का नाम है मसल्स, पेशी। पेशी मसल्स, ठीक है। यूनिट थर्ड है, तीसरी यूनिट का। अब आपको पता है प्रत्येक प्राणी के शरीर में 4 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। प्रत्येक प्राणी के शरीर में क्या पाए जाते हैं? 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। कौन कौन से, कोई बता सकता है मुझे? 1 2 3 4, ये लो मैडम, 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। कौन कौन से? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्व। पहला कौन सा है? एपिथेलियल। दूसरा कौन सा है? मस्कुलर टिश्यू। तीसरा कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें रक्त आता है ना, कनेक्टिव टिश्यू। और चौथा कौन सा है? चौथा नर्वस टिश्यू। ठीक। प्रत्येक प्राणी के शरीर में क्या पाए जाते हैं? 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? एपिथेलियल ऊतक, मस्कुलर ऊतक और कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अब मैं आपको बता दूं, हमारे शरीर में मस्कुलर, यहाँ से मसल्स शब्द आए हैं। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो टिश्यू पाया जाता है वो कौन सा है? मस्कुलर है। कुल वेट का 40 से 50% भाग, कुल वजन का, कुल शरीर के वजन का 40 से 50% भाग जो है मसल्स क्रिएट कर देती है। पूरी बॉडी का जो वेट है ना, उसमें से 40 से 50% भाग जो है वो कौन कवर कर देती है? मसल्स कवर कर देती है। इसके अलावा हम बात करें किसी भी भ्रूण के डेवलपमेंट की, किसी भी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की बात करें तो 3 स्तर पाए जाते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं ना आपने, या नहीं कहते? अपने कैसे प्राणी हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। कुछ प्राणी द्विजन स्तरीय भी होते हैं, जैसे सिलेंट्रेंटा के, जिसमें 2 स्तर पाए जाते हैं, ठीक है। और जो विकसित प्राणी होते हैं, कशेरुकी प्राणी जो होते हैं, वो कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। बेसिकली एनेलिडा के बाद में जितने भी प्राणी आते हैं वो क्या होने लग जाते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होने लग जाते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब जो बच्चा भ्रूण में, जो बच्चा माता के पेट में पनप रहा है, जन्म ले रहा है, उसमें 3 स्तर प्रेजेंट है। 3 स्तर कैसे? ऐसे 3 रोटी का बंडल नहीं होता क्या, उस तरह एक के ऊपर एक बंडल जचाया हुआ, इस तरह 3 स्तर पाए जाते हैं, ठीक है। पहला स्तर, ऊपर से बना लेते हैं, सही समझ में। पहला स्तर, ठीक है। उसके बाद में ये दूसरा स्तर, और फिर कौन सा स्तर? तीसरा स्तर। रेड कलर से बना देते हो, ये तीसरा स्तर। प्रत्येक प्राणी का शरीर जो होता है 3 स्तरों से मिलकर बना होता है। तीनों लेयर होती है। ये तीनों लेयर को क्या कहा जाता है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म कहा जाता है, ठीक है। सबसे बाहर वाली ये कौन सी है? एक्टोडर्म है। सबसे बाहर वाली कौन सी है? एक्टोडर्म है। भीतर वाली कौन सी है? मध्य, मेसोडर्म। भीतर वाली कौन सी है? मेसोडर्म। और सबसे नीचे वाली कौन सी है? एंडो। एंडो का मतलब क्या है? भीतर की ओर। और सबसे नीचे की ओर जो परत पाई जाती है वो कौन सी है? एंडोडर्म है। ये 3 तरह की परत जो होती है वो पाई जाती है। अब आपके प्रश्न आता है कई बार कि भाई इस अंग का निर्माण कौन से स्तर से हुआ है? एक्टोडर्म से हुआ है, किसी का कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, जो नर्वस टिश्यू है ना, इकलौता ऐसा टिश्यू है जिसका निर्माण एक्टोडर्म से होता है। किससे होता है? एक्टोडर्म से। जिसका निर्माण किससे होता है? एक्टोडर्म से। नर्वस टिश्यू का निर्माण किससे होता है? एक्टोडर्म से। क्यों? अब आपको याद आ रहा होगा, आपने ब्रेन पढ़ा है, ब्रेन पढ़ा है ना, और ब्रेन का जब निर्माण बताते हो तो क्या कहते हो कि ब्रेन का निर्माण जो होता है भ्रूण की एक्टोडर्म से होता है। और आपको पता है ब्रेन किसके अंतर्गत आता है? नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। यहाँ से ये पूरा बॉडी का कंट्रोल समझना पड़ेगा। हमारी पूरी बॉडी में मसल्स फैली रहती है। जिस तरह हमारी बॉडी में तंत्रिकाएं फैली रहती है ना, उसी तरह हमारी पूरी बॉडी में मसल्स फैली रहती है, ठीक है। तो ये पूरा कंट्रोल समझना पड़ेगा। बॉडी मेडअप किससे होती है? पूरे सिस्टम को समझना पड़ेगा। एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस, 4 तरह के इसमें टिश्यू पाए जाते हैं। और ये चारों टिश्यू जो बनते हैं वो 3 लेयर से बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इकलौता ऐसा टिश्यू नर्वस टिश्यू जिसका निर्माण किससे होता है? एक्टोडर्म से होता है, ठीक है। अब बात करें अपने कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण भ्रूण की मेसोडर्म से होता है। किससे होता है?
भ्रूणगी मेसोडर्म से कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम तीसरे टिश्यू की। तीसरा टिश्यू कौन सा है? मस्कुलर। और मस्कुलर जो होता है उसका निर्माण किससे होगा? मसल्स वाला अंग कौन सा होता है? एपिथेलियल, मस्कुलर और मसल 40 से 30% भाग करता है। मेसोडर्म, एक्टोडर्म। एपिथेलियल जो ऊतक होता है ना उसको तीनों निर्माण के लिए जरूरी होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, इसके लिए तीनों जरूरी है। अब आप ऐसा नहीं सोचोगे कि एपिथेलियल जो है वो मर्जी के अनुसार कहीं भी बन सकता है, नहीं। एपिथेलियम कहीं तो एक्टोडर्म से बनेगी, कहीं बनेगी मेसोडर्म से और कहीं बनेगी एंडोडर्म से। वो डिपेंड करता है कौन से अंग की एपिथेलियल। एपिथेलियल पूरी बॉडी में फैला रहता है। ठीक है, किस अंग से रिलेट करता है उस अंग के रिलेट से ये क्या करेगी? डिपेंड करेगी। ठीक है, सबसे पहले आप अपने कॉपी को ओपन करो और इस बात को लिखो ताकि इस बात को हमें समझ में आए। ठीक है, लिखिए। आप हेडिंग लगा लिए मसल्स, पेशी, और पेशी वाली बात को लिखना शुरू करेंगे, सारे पॉइंट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। हमारी बॉडी में 4 तरह के ऊतक, 4 तरह के टिश्यू जो होते हैं वो विद्यमान रहते हैं। हमारी बॉडी में 4 तरह के टिश्यू विद्यमान रहते हैं, ऊतक जो होते हैं वो स्थित होते हैं। चारों के नाम लिख लेना, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस। चारों के नाम लिख लीजिए। ठीक है, चारों के नाम लिख लीजिए। एपिथेलियल ऊतक, मस्कुलर ऊतक, कनेक्टिव ऊतक और नर्वस ऊतक। 4 तरह के ऊतक हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। साथ साथ में लिख लिए, लिख लिए। नेक्स्ट लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए। 4 तरह के टिश्यू जो होते हैं बॉडी में विद्यमान रहते हैं। ये लिखने के बाद अलग लिखोगे, शरीर के कुल भार का 40 से 50% भाग मस्कुलर टिश्यू के द्वारा बनता है। चारों के नाम लिखने के बाद में लिखोगे, शरीर के कुल भार का 40 से 50% भाग जो होता है वो मस्कुलर टिश्यू से क्रिएट होता है। मस्कुलर टिश्यू से क्रिएट होता है। ठीक है, लिख लिया। अब नेक्स्ट लाइन आपके हिसाब से क्या निकलनी चाहिए? ये लिखोगे कि चारों तरह के ऊतकों का निर्माण 3 भ्रूणीय स्तरों से होता है, जर्म लेयर से होता है। क्या होता है? जर्म लेयर से। अगली लाइन लिखोगे, चारों ऊतकों का निर्माण 3 भ्रूणीय स्तरों से होता है। चारों तरह के ऊतकों का निर्माण, चारों तरह के ऊतकों का निर्माण 3 भ्रूणीय स्तरों से होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तीनों के नाम लिख लीजिए, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये तीनों लेयर क्या करती है? इन टिश्यू का निर्माण करती है। कौन सा किसका निर्माण करती है वो हम लिखेंगे। अगली लाइन से लिखोगे आप, एपिथेलियल टिश्यू तीनों स्तरों से बनता है, तीनों लेयर, जर्म लेयर से बनता है। एपिथेलियल टिश्यू तीनों जर्म लेयर से बनता है। एपिथेलियल टिश्यू तीनों जर्म लेयर से बनता है। ठीक है, एपिथेलियल पूरी बॉडी पे पाया जाता है, तीनों ही जर्म लेयर। अब आपको अंग पे डिपेंड करेगा ना किस अंग की है। अब जैसे मान लो ब्रेन की होगी तो एक्टोडर्म से बनेगी, वो अलग अलग जगह से अलग अलग होएगी। ठीक है, तो एपिथेलियल जो टिश्यू होता है वो तीनों जर्म लेयर से बनता है। नेक्स्ट लिखोगे आप, दूसरा कौन सा है? कनेक्टिव। तो लिखोगे इसमें मस्कुलर है क्या? आप मस्कुलर लिखो। दूसरा मस्कुलर, मस्कुलर टिश्यू का निर्माण मेसोडर्म से होता है। मस्कुलर टिश्यू का निर्माण मेसोडर्म से होता है।
मस्कुलर टिश्यू का निर्माण किससे होता है? मेसोडर्म से होता है। नेक्स्ट कौन सा है? कनेक्टिव। कनेक्टिव का भी निर्माण किससे होता है? मैंने लिख रखा है मेसोडर्म से होता है, ये भी लिख लीजिए। कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण भी भ्रूण की मेसोडर्म से होता है। कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण भी भ्रूण की मेसोडर्म से होता है। कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण भी भ्रूण की मेसोडर्म से होता है। अब देखो कौन सा ऐसा इकलौता टिश्यू है जिसका निर्माण केवल भ्रूण के एक्टोडर्म से होता है? नर्वस। ठीक है, बाकी एपिथेलियल भी बनता है, तो एपिथेलियल अलग है, वो तीनों से ही बनता है। लिखे नेक्स्ट नर्वस टिश्यू। इसका निर्माण या यह इकलौता ऐसा है जिसका पूर्ण निर्माण भ्रूण की एक्टोडर्म से ही होता है। यह इकलौता ऐसा टिश्यू है जिसका पूर्ण निर्माण भ्रूण की एक्टोडर्म से ही होता है। ठीक है, बात को समझ पा रहे हो जो लिखा आपने? ठीक है, अगली हेडिंग लगाओगे मसल्स। हम बात करेंगे मसल्स के टाइप्स पर। ठीक है, सबसे पहले आपने ये चीज देख ली, फिर मसल्स किसकी बनी होती है? मेसोडर्म से। जिस तरह हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, किसका बना होता है? मेसोडर्म का बना होता है। उसी तरह सारी मसल्स जो होती है वो किससे क्रिएट होती है? मेसोडर्म से क्रिएट होती है। चलिए अब बात करते हैं अपने मसल्स में। हेडिंग लगा लें मसल्स, पेशियां। ठीक है, पेशी। देखिए मसल्स जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। लिख लीजिए, पेशियां 3 प्रकार की होती है। पेशियां 3 प्रकार की होती है। पेशियां 3 प्रकार की होती है। पहली लिखोगे स्केलेटल मसल्स, कंकालीय पेशी, स्केलेटल मसल्स। दूसरी लिखोगे आप विसेरल या समूह कह सकते हो इसको, विसेरल मसल्स। वो बातें दिखाएंगे आपको, एक बार आप नाम लिख लें। दूसरी मसल्स है विसेरल मसल्स या आंतरांग मसल्स भी कहा जाता है, लेकिन आप विसेरल ही नाम लिखोगे। दूसरी मसल्स कौन सी है? विसेरल मसल्स। और तीसरी जो मसल्स है वो कौन सी है? कार्डियक मसल्स। तीसरा नाम लिखोगे कार्डियक मसल्स। तीसरा लिखोगे कार्डियक मसल्स। इस तरह 3 प्रकार की जो मसल्स होती है वो पाई जाती है। तीनों के अन्य नाम लिखना चाहो तो लिख लीजिए। इसे कंकालीय पेशी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंकालीय पेशी भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसका अन्य नाम होता है क्या? ऐच्छिक। कंकालीय पेशी या ऐच्छिक। विसेरल को क्या कहा जाता है? स्मूथ भी कहा जाता है। विसेरल को क्या कहा जाता है? स्मूथ। चिकनी या अनैच्छिक, चिकनी या अनैच्छिक, उसको हृदय कहा जाता है। ठीक है, कार्डियक का मतलब हृदय होता है। ठीक है, ये नाम लिख लीजिए। हृदय पेशी है उसका नाम, लिखना चाहो तो लिख लीजिए हृदय पेशी। 3 प्रकार की मसल्स पाई जाती है। पहली है कंकालीय पेशी या ऐच्छिक, दूसरी है स्मूथ या अनैच्छिक इनवॉलेंट्री, तीसरी है हृदय पेशी या कार्डियक मसल्स। ठीक, चलिए अब देख देते हैं इनकी डिवीजन किस बेस पे हुई, किस आधार पर इनको बांटा गया। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखोगे डिवीजन बेसिस। डिवीजन का जो आधार है वो बात करेंगे। डिवीजन का आधार सबसे पहले लिखोगे डिवीजन का आधार या वर्गीकरण का आधार, डिवीजन का बेसिस। ठीक है, फर्स्टली क्या है? देखो सबसे पहले तो आपको समझ में ही आ रहा है कि नाम किस पर है,
डिवीजन के आधार पर ये कहाँ कहाँ ये पाई जाती है। पहला ही बेस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। पहला क्या है, लोकेशन के बेस पे आपको दिखाई दे रही है। पहला ही बेस क्या है, लोकेशन, कहाँ वो पाई जाती है, उस लोकेशन के बेस पे इसको बांटा गया। सबसे पहले देखो कंकालीय, कंकालीय मसल्स में पाई जाने वाली जो होती है वो क्या है, कंकालीय। कंकाल से संबंधित क्या है, स्केलेटल। विसेरल, विसेरल का मतलब होता है आंतरांग, और आंतरांग की मैं बात करूं तो देखिए ये मैं बना दूं एक मूत्राशय, ठीक, ये मूत्राशय। और मूत्राशय के क्या है, चारों ओर इधर इसमें पेशियां पाई जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता रहता है, पेशियों में कॉन्ट्रैक्शन वगैरह की क्रिया होती रहती है ना, तो इसमें क्या है, पेशियां पाई जाती है। आंतरांग, तो ये पेशी कौन सी होगी, आंतरांग पेशी हो गई, अंदर के अंगों पर पाई जाने वाली पेशी जो अंतरांगों को कॉन्ट्रैक्शन व सिकुड़ने में, फैलने में योगदान निभाती है, वो कौन सी है, विसेरल है। अब एक बात बताओ, कोई व्यक्ति ऐसा है क्या जो ये सोच रहे कि आज तो मैं मेरे मूत्राशय को सिकुड़वाऊंगा और फैलाऊंगा? अपनी इच्छा के अनुसार उसको सिकुड़वा सकते हो, फैला सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो इस कारण ये क्या है, इनवॉलेंट्री है, अनैच्छिक है। अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं कंकालीय मसल्स को मूव करवाऊंगा, कितनी करवा लो, कैसे भी करवा लो, कर सकते हैं, ठीक है, मूव कर सकते हैं ना। लोग पीछे तक एकदम पीछे हो जाते हैं, कई एक्सरसाइज के दौरान कई तरह के करतब करके दिखा देते हैं। अपने स्केलेटल मसल्स को अपनी इच्छा के अनुसार व्यक्ति क्या कर सकता है, मोड़ सकता है, क्रिया करवा सकता है, चला सकता है, तो उसको क्या कहा जाता है, ऐच्छिक कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से दो शब्द और क्लियर होते हैं। दो शब्द कौन से, एक शब्द तो होता है लोकोमोशन और एक शब्द आता है मूवमेंट, ठीक है, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, आप जानते हो, ठीक है। एक शब्द होता है लोकोमोशन, एक होता है मूवमेंट, ठीक है। अब देखो यहां से स्केलेटन ने गति की, मान लीजिए स्केलेटन की एक तो ये हो सकती है गति, एक स्केलेटन ने चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया, स्थान परिवर्तन हो गया। स्केलेटन का क्या हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। आप डांस कर रहे हो, एक स्थान पर हो, यहाँ से आप क्या हो गए, नाचते नाचते दूसरे स्थान पर आ गए, तो वो गति कौन सी है, वो गति है लोकोमोशन। लोकेशन में चेंज होना क्या है, लोकोमोशन है। और यहाँ पर जो गति हो रही है वो मूवमेंट है। मूवमेंट बंदा एक जगह खड़ा होकर भी कर सकता है, ये क्या है, मूवमेंट है। तो विसेरल वाली अगर करती है तो वो लोकोमोशन नहीं करती, वो क्या करती है, मूवमेंट करती है। व्यक्ति की स्थिति में परिवर्तन, अब ऐसा तो है नहीं मूत्राशय मूवमेंट करता करता हार्ट के पास आ गया, आ सकता है क्या, नहीं आ सकता ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें तो मूवमेंट पाया जाता है, इसमें क्या पाई जाती है, लोकोमोशन पाई जाती है। ये अंतर भी यहाँ पर क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करें तो कार्डियक, कार्डियक कैसी होती है, अनैच्छिक होती है, ठीक है। चलिए अब हम सबसे पहले डिवीजन का बेसिस कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो लोकेशन के बेस पे सबसे पहले बांट दिया कि कंकाल से संबंधित कंकालीय, आंतरांग से संबंधित विसेरल और हृदय की पेशी कार्डियक, ठीक है। तो लिखिए पहला बेसिस है डिवीजन बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, और लिखिए इसमें पहली है कंकालीय, नाम यही है, बस करेक्टर लिखाऊंगी, कंकालीय, कंकालीय। ये किससे संबंधित रहती है, कंकाल से संबंधित पेशी कंकालीय होती है। एक ही लाइन लिख लीजिए, कंकाल से संबंधित पेशी कंकालीय होती है, स्केलेटल होती है। कंकाल से संबंधित पेशी कंकालीय होती है, स्केलेटल होती है, ठीक है। बेस यही रहेंगे, मतलब बेस अलग अलग हो जाएंगे, टाइप यही रहेंगे, ठीक है। मैं पहले लोकेशन का बेस बताऊंगी, फिर कोई और बेस बताऊंगी, ठीक। पहले तो कंकाल से संबंधित कंकालीय होती है। नेक्स्ट दूसरी लाइन में आप लिखोगे, दूसरी लाइन में आंतरांगों से संबंधित पेशी विसेरल पेशी होती है। आंतरांगों से संबंधित पेशी या विसेरल ऑर्गन से संबंधित पेशी, आंतरांग फाउंड इन द वॉल्स ऑफ विसेरल ऑर्गन। ये विसेरल ऑर्गन है, इसकी वॉल दीवार में पाया जाने वाला, ठीक है, वो हो गया, लिख लिया आपने। आंतरांगों की दीवार में पाई जाने वाली पेशियां कौन सी होती हैं, आंतरांगीय पेशियां होती है, विसेरल पेशियां होती है। तीसरा टाइप करेंगे हम कार्डियक,
हृदय में पाई जाने वाली पेशियां, हृदय की पेशियां कार्डियक होती है। हृदय की जो पेशियां होती है वो कौन सी होती है? कार्डियक होती है। ये 3 टाइप जो है वो किसके बेस पर है? ये बेस है लोकेशन का बेस है, ठीक है। टाइप यही रहेंगे लेकिन करेक्टर चेंज होते रहेंगे, डिवीजन के करेक्टर अलग अलग बताती रहूंगी मैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखोगे, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। सेकंड लिखोगे, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण के आधार पर। नियंत्रण के आधार पर पेशियां 2 प्रकार की होती है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, ठीक है। ये कैसी है? ये शब्द दिखाई दे रहा है, कैसा शब्द है? वॉलेंट्री है। ये कैसी है? इनवॉलेंट्री है, ठीक है। चलिए डिवीजन के आधार, डिवीजन कंट्रोल के आधार पर लिखिए इसमें 2 प्रकार, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक और अनैच्छिक किसके आधार पर है? कंट्रोल के आधार पर, ऐच्छिक और अनैच्छिक। क्या कोई व्यक्ति ये सोच के कह सकता है कि आज तो मैं अपनी बीट को इतना फास्ट करूंगा कि प्रति मिनट 100 की रफ्तार से धड़केगा? कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो चलो भागने दौड़ने की क्रिया से इरेगुलर हो जाता है, लेकिन क्या है अपनी इच्छा के अनुसार बैठे बैठे थोड़ी ना सतवीर बैठा बैठा सोच लेगा मैं तो मेरी धड़कनों को बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वैसे नहीं हो सकता, धड़कन ऐसे नहीं बढ़ती, तो ठीक है। तो ये जो है ये भी क्या है? अनैच्छिक है, इनवॉलेंट्री है। ये जो क्या है? ये दूसरे वाली, ये भी क्या है? अनैच्छिक है। ये दोनों क्या है? अनैच्छिक है। ये भी क्या है? अनैच्छिक है, और ये भी अनैच्छिक है। इच्छा के अनुसार जिसको हम नहीं मूव कर सकते वो क्या होता है? अनैच्छिक है। ऐच्छिक कौन सी है? फिर एक ही बची, तो लिख लीजिए इसको। अनैच्छिक लिख के दोनों नाम लिख लीजिए और ऐच्छिक लिख के एक नाम लिख लीजिए, कार्डियक। ऐच्छिक में कौन सी है? सॉरी, स्केलेटल। कंट्रोल के आधार पर पेशियां जो होती है, 1 मिनट, कंट्रोल के आधार पर पेशियां जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, ऐच्छिक और अनैच्छिक, ठीक है। ऐच्छिक में आप एक ही नाम लिखोगे, कंकालीय, और अनैच्छिक में 2 नाम लिखोगे, विसेरल और कार्डियक, ठीक है। ये बात बताइए, ये लिख लीजिए। तीसरा बेस करेंगे। तीसरा आपने सुना है स्ट्रेटेड, एक तो होती है रेखित पेशी और दूसरी क्या होती है? अरेखित पेशी, ठीक है। उसके आधार पर करेंगे अपने, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, धारियों के आधार पर या रेखाओं के आधार पर, ठीक है। तीसरा आधार ये लिखोगे आप। कितने प्रकार की होती है इसके आधार पर? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्ट्रेटेड और अनस्ट्रेटेड, ठीक है। रेखित कह सकते हैं, दूसरी क्या होती है? अरेखित पेशी होती है। कितने प्रकार की होती है? रेखित और अरेखित पेशी। दिखाई नहीं दे रहा क्या इधर से? दो प्रकार की पेशियां हो सकती है, धारियों के आधार पर या उन पे पाई जाने वाले पटों के आधार पर, बैंड्स के आधार पर या धारियों के आधार पर 2 प्रकार की हो सकती है। एक तो हो सकती है रेखित और दूसरी क्या होती है? अरेखित। चलिए सबसे पहले आप लिखोगे रेखित, हाँ, पटों के आधार पर, उनके ऊपर की संरचनाओं के आधार पर, ठीक है। सबसे पहले लिखोगे आप रेखित। मैं आपको बता दूं, कार्डियक और स्केलेटल जो होती है, स्केलेटल मसल्स, वो दोनों की दोनों क्या होती है? स्ट्रेटेड होती है। दोनों की दोनों क्या होती है? स्ट्रेटेड होती है, धारियों वाली होती है। कैसे होती है पता है? जैसे मान लीजिए इनकी जो मैं एक पेशी बनाऊं ना, यहाँ से दिखाई दे रहा है, उधर बना लीजिए। मान लीजिए स्केलेटल एक पेशी बनाऊं तो स्केलेटल पेशी ऐसी होगी, ये मान लीजिए पेशी, और इस पूरी पेशी पर इस तरह धारियां पाई जाती है, एक डार्क एक लाइट, यानी कि यहाँ बीच में लाइट है वो दिखाई नहीं दे रही आपको, ठीक है। इस तरह की हुई स्ट्रेटेड। ये पेशी कौन सी होती है? स्ट्रेटेड पेशी होती है, रेखित पेशी होती है, ठीक है।
और कार्डियक और स्केलेटल दोनों ही क्या होती है, रेखित होती है। ये भी क्या होती है, रेखित होती है। ये भी क्या है, रेखित पेशी, दोनों रेखित पेशी है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्मूथ नाम किसको दिया है, स्मूथ नाम किसको दिया है मैंने, चिकनी नाम किसको दिया है, विसेरल को। विसेरल क्या होएगी, नॉन स्ट्रेटेड होएगी या अनस्ट्रेटेड कह सकते हैं। ये मैं मिटा दूं नीचे वाला सिस्टम, ठीक है, ये आपको पता ही चल गया लोकेशन का बेस है। अब देखो ये पेशी जो होगी वो कैसे बनानी है आपको, ये होती है अनस्ट्रेटेड। अनस्ट्रेटेड आप बनाओगे इस तरह करके, एक आंख सी बना देना, बना दी, ठीक है, ये आंख बना दी। आंख बनाने के बाद में इसमें क्या बनाओगे, आंख के अंदर ये होता है ना, एक न्यूक्लियस बना दोगे, जिस तरह हमारी आंख में होता है उसी प्रकार से ये बना दिया हमने न्यूक्लियस। ठीक है, कैसी है ये, स्मूथ मसल्स है। कैसी है, कोई रेखाएं बनाई है क्या मैंने, रेखाएं नहीं बनाई है, तो ये मसल्स कैसी है, बिल्कुल आंख जैसी बना देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आंतरांग मसल्स है, जो अंदर के अंग जो होते हैं उनकी दीवारों पर पाई जाती है, वो विसेरल पेशी होती है, इस तरह की होती है। साइड वाली दोनों क्या है, स्ट्रेटेड है, और बीच वाली अनस्ट्रेटेड है, इस कारण इसको क्या कहा जाता है, स्मूथ कहा जाता है। तो लिखिए इस बात को, लिख लिया आपने, एक छोटा सा डायग्राम बना के लिख लीजिए। रेखित पेशी में लिख लेना कार्डियक और स्केलेटल, रेखित पेशी में लिख लेना स्केलेटल और कार्डियक मसल्स, रेखित में लिख लेना स्केलेटल और कार्डियक मसल्स। रेखित में क्या लिखोगे, स्केलेटल और कार्डियक, और अनस्ट्रेटेड या स्मूथ में क्या लिखोगे, विसेरल। और एक छोटा सा डायग्राम बना देना जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह का एक डायग्राम क्रिएट कर देना।